आज हम लोग वन शॉट में कवर करेंगे चैप्टर 11 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। और बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 11 ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन। और इस चैप्टर में आपको हम कुछ न्यूमेरिक्स वगैरह भी बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और आप अगर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैप्टर को मेमोराइज करने में आसानी करेंगे। और नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर के बारे में बेसिकली हम लोग जो पढ़ेंगे पॉपुलेशन के बारे में, कि पॉपुलेशन क्या होती है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे और पॉपुलेशन से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि पॉपुलेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा, यानी एंड तक देखिएगा, ताकि आपको इसमें जो भी चीज़ें बताई जाएँ वो आपको क्लियर हो जाए। और एक बार इस वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके भी देखिएगा ताकि आपको अच्छे से चीज़ें रिवाइज हो जाए और आप बोर्ड में अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। जब आप इस वीडियो को कर लेंगे तो आप बोर्ड के पेपर में अगर आप अनसॉल्व वगैरह लगाते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें आपसे क्वेश्चन काफ़ी हद तक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अब हम स्टार्ट करने वाले अपना चैप्टर पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे जो लोग अभी तक हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाए वो भी कनेक्ट हो जाए, क्योंकि ये लाइव सेशन चल रहा है। और अपने आपके जो भी क्वेरी या डाउट रहता है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो पॉपुलेशन क्या होती है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि पॉपुलेशन क्या होती है। पॉपुलेशन होती है जैसे कोई एक जगह पे जितने भी कोई पर्टिकुलर एरिया है और पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के, कोई एक इंडिविजुअल स्पीशीज़ के जितने मेंबर होते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन। जनरली आबादी कह देते हैं, तो या जनसंख्या भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये जो होता है असल में पॉपुलेशन ये क्या है, जैसे हम लोग बात करते हैं ह्यूमन की ना, तो इस इंडिया में, जैसे इंडिया में जितने भी ह्यूमन्स हैं एक पर्टिकुलर जगह पे हैं, और ये जो ईयर चला 2026, तो इस ईयर में जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमन्स हैं, इंसान जितने भी हैं, तो उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन ना। पॉपुलेशन वगैरह काउंटिंग भी की जाती है, जनगणना जिसको बोलते हैं। तो इसी बेसिस पे की जाती है कि एक पर्टिकुलर एरिया में और एक टाइम पे कितने, किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के, क्योंकि होमो सेपियंस, सेपियंस ये स्पीशीज़, हम लोग की स्पीशीज़ क्या, सेपियंस ना, होमो सेपियंस, सेपियंस साइंटिफिक नेम है। तो किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के जितने मेंबर प्रेजेंट होते हैं सिंगल स्पीशीज़ के, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इसी से रिलेटेड टर्म एक होता है कम्युनिटी ना। कम्युनिटी क्या होता है, जब डिफरेंट पॉपुलेशन किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रहती हैं तो उसको हम लोग कम्युनिटी बोलते हैं ना। जैसे कम्युनिटी में हम लोग क्या देख सकते हैं, कम्युनिटी में हम लोग ये देख सकते हैं कि तो कम्युनिटी में कम्युनिटी में हम लोग क्या देखते हैं कि अलग अलग जो स्पीशीज़ हैं उनके मेंबर्स का जो ग्रुप होता है, ठीक है, अलग अलग स्पीशीज़ के जो मेंबर्स का ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलेंगे कम्युनिटी। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, जैसे हम एक कोई जगह है, जैसे ये इंडिया ही अपना, तो यहाँ पे बहुत सारे इंसान भी हैं, ठीक है, और कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, बहुत सारे जानवर भी हैं। तो ये अलग अलग जो स्पीशीज़ की जो एक ग्रुप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। ठीक। तो जब डिफरेंट स्पीशीज़ को हम लोग देखते हैं, क्योंकि बिल्ली, कैट अलग स्पीशीज़ है। अच्छा, आप लोग कमेंट कीजिएगा जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, कैट जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है। आप लोग अगर वीडियो देखना है तो इसको कमेंट जरूर कीजिएगा, कैट का साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक। तो हम लोग देखते हैं कि एक ही जगह पे जब बहुत सारे तरह की स्पीशीज़ होती हैं, इंसान भी हैं, जानवर भी है, जानवर भी कई तरह के जानवर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी। ठीक है। अब ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। पॉपुलेशन में हम लोग सिंगल स्पीशीज़ को ले सकते हैं, या जैसे खाली इंसानों की आबादी, या खाली किसी कुत्ते की आबादी या बिल्ली की आबादी, ठीक है, इस तरह की एक सिंगल पॉपुलेशन हो गई। और अगर हम लोग कम्युनिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग पूरा ग्रुप लेते हैं, जिसमें इंसान भी आएगा, उसके आसपास जो भी स्पीशीज़ प्रेजेंट है एनिमल्स की या प्लांट की, वो सभी उसमें आ जाएंगे कम्युनिटी में। एक मिनट बस।
नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इकोलॉजी, ये सब चीज़ें हम लोग इकोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इकोलॉजी जो होता है ना, ये क्या होता है, इंट्रैक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। इकोलॉजी क्या होती है, जो इंट्रैक्शन होता है ऑर्गेनिज्म उनके बीच के इन्वायरमेंट का, उसको हम लोग इकोलॉजी, उसकी स्टडी को इकोलॉजी बोलते हैं। और इसमें 4 लेवल्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म है, यानी 4 चीज़ें आती हैं, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम। इस चैप्टर में हम लोग पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। पॉपुलेशन क्या होती है, ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सिंगल इंडिविजुअल जो होता है उसको ऑर्गेनिज्म कहेंगे। इसके अलावा पॉपुलेशन है कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के जितने भी मेंबर हैं वो एक जगह पे हैं, तो उनको हम पॉपुलेशन कह रहे हैं। तो जो भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जो लोग भी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है वो भी कनेक्ट हो जाए। और यहाँ पे कमेंट करके जो बताइएगा कि आप लोग किस सिटी से बिलोंग करते हैं। और ये देख के अच्छा लगता है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स जो है अलग अलग सिटी से, अलग अलग स्टेट से हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं, और इससे बेनिफिट जो है बेनिफिट उनको मिल रहा है। तो पॉपुलेशन की बात करते हैं। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में यहाँ पे क्या क्या आता है, इसमें बहुत सारी थ्योरी भी लिखी हुई है कि नेचर में आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीशीज दिया जोग्राफिकल एरिया। यहाँ पे देखो स्पीशीज़ का जो होता है जोग्राफिकल एरिया होता है, ठीक है। एक वेल डिफाइंड जोग्राफिकल, कोई भी स्पीशीज़ होगी, कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीशी है, उसका एक एरिया होता है, ठीक। और उसमें उसके रिसोर्सेज होते हैं ना, उसमें उसके रिसोर्सेज होते हैं, उसमें वो इंटरब्रीड करती है, यानी रिप्रोडक्शन वगैरह करती है, अपनी जनरेशन आगे बढ़ाती है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है पॉपुलेशन में, कि उसका एक एरिया होता है और उसमें क्या होती है, ये ग्रुप्स में रहते हैं, ठीक है, उनके रिसोर्सेज होते हैं और वो आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं और एक इस तरह से पॉपुलेशन बनती है। पॉपुलेशन भी आप समझ सकते हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल होता है, उसको हम लोग एक सिंगल पॉपुलेशन बोल देते हैं ना। अलग अलग पॉपुलेशन है तो उनके बीच में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग पॉपुलेशन के बीच में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है, जब सेम स्पीशीज होती है। बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, तो जब सेम स्पीशीज होती है, ठीक है, तब वहाँ पे यानी सब सिमिलर स्पीशीज के 2 मेंबर होंगे, तभी उनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल होगा, ठीक है। और ये चीज़ याद रखनी है। तो पॉपुलेशन में भी क्या होता है, सिंगल स्पीसी को बिलोंग करता है पॉपुलेशन भी, तो इसलिए यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है अलग अलग पॉपुलेशन के बीच में एक ही पॉपुलेशन में पॉसिबल होगा, अलग अलग पॉपुलेशन के बीच में पॉसिबल नहीं होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब पॉपुलेशन इकोलॉजी, ठीक है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जब हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उसके ट्रेड्स वगैरह भी देखेंगे, ठीक है, जेनेटिक्स देखेंगे, इकोलॉजी, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन किस तरह से हो रहा है किसी भी पॉपुलेशन या उसके मेंबर्स का, तो वो भी हम लोग देखते हैं। अच्छा, जब भी इवोल्यूशन होता है ना, वो पर्टिकुलर एक मेंबर का नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा कि जब भी इवोल्यूशन होता है वो एक पूरे ग्रुप का यानी पूरी पॉपुलेशन का होता है, पर्टिकुलर एक मेंबर का इवोल्यूशन नहीं होता ना। तो इवोल्यूशन जो होता है ना वो पॉपुलेशन के लेवल पे होता है। पॉपुलेशन में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती है, इंडिविजुअल्स में नहीं होती ये चीज़ें, ठीक है। जैसे अच्छा, यहाँ पे इंडिविजुअल की जब हम लोग बात करते हैं बर्थ या डेथ की बात करते हैं, जब एक इंसान जो है जब वो उसकी बर्थ होगी या उसकी डेथ होगी, ठीक है, यहाँ पे कोई बर्थ रेट या डेथ रेट जैसा चीज़ नहीं होती, ठीक है। और जैसे कोई पॉपुलेशन है तो उसमें बर्थ रेट होती है और डेथ रेट होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कोई पॉपुलेशन होती है तो उसमें क्या होती है, बर्थ रेट और डेथ रेट, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं ना, और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग की बर्थ होगी। इसके अलावा
जब एज उनकी हो जाती है तो उनकी डेथ भी होती है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जब या एक्सीडेंटल डेथ होगी किसी वजह से, तो ये डेथ रेट जो होता है, ठीक है, पॉपुलेशन में हमें बर्थ रेट और डेथ रेट देखने को मिलता है। सिंगल इंडिविजुअल है तो उसमें ये बर्थ रेट या डेथ रेट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एक ही इंसान है, वो जब जन्म लेगा और फिर उसके कुछ साल बाद जब उसकी एज हो जाएगी तो वो डेथ जिसकी हो जाएगी, तो उसमें रेट का जैसा कोई वो नहीं रहता, ठीक है। बर्थ रेट या डेथ रेट हमको देखने को मिलेगा पॉपुलेशन में। और पॉपुलेशन जो होती है पर कैपिटा बर्थ रेट या डेथ रेट भी इसको बोल सकते हैं। पर कैपिटा का मतलब यहाँ पे क्या, इंडिविजुअल की बात होती है, ठीक है। कैपिटा को इंडिविजुअल हम लोग बोल देते हैं। तो एक इंडिविजुअल पे कितनी, या हम लोग कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है तो उसके एक यूनिट पे कितनी बर्थ हो रही है, कितनी डेथ हो रही है। हम लोग 1000 मान लो लेके चल रहे हैं, ठीक है, कि 1000 लोगों पे कितनी बर्थ हो रही है या 1000 लोगों पे कितनी डेथ हो रही है, तो इसको हम लोग बोल देंगे बर्थ रेट या डेथ रेट। और जो लोग इस सेशन को देख रहे हैं जल्दी से सेशन को लाइक कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा को ये वीडियो शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट फिर हम यहाँ पे क्या बात करें, हम लोग किसका डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग इकोसिस्टम इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन चैप्टर का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन। और ये चैप्टर जो एग्जाम में भी काफ़ी आता है इंटर में इसका, तो इसलिए वन शॉट इसका हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आपको एक बार में पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो जाए। अब यहाँ पे क्या है, अच्छा, रेट जो होता है ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इस तरह से रेट होते हैं। बर्थ रेट, ठीक है, बर्थ रेट जो होता है वो मतलब क्या, पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट को शो करता है, और डेथ रेट जो होता है वो पॉपुलेशन में डिक्रीमेंट को शो करता है, ये आपको याद रखना है। तो इंक्रीज या डिक्रीज के फॉर्म में होता है, ठीक है। बर्थ रेट इंक्रीमेंट, क्योंकि बर्थ होगी तो पॉपुलेशन वो मेंबर ऐड हो जाएगा ना, बर्थ जब भी होगी तो वो मेंबर पॉपुलेशन में ऐड होगा, तो ये इंक्रीमेंट जो होता है ये बर्थ रेट है। डिक्रीमेंट क्या होगा, जब इंडिविजुअल की डेथ हो रही है तो क्या हो गया, मेंबर कम हो गया उसमें से, पॉपुलेशन में से, तो इसको बोलेंगे डिक्रीमेंट ना। तो जो बर्थ रेट होता है वो इंक्रीमेंट के फॉर्म में होता है, और जो बर्थ रेट डेथ रेट होता है वो डिक्रीमेंट के फॉर्म में होता है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, ठीक है। इसको अभी हम लोग देख लेते हैं, सेक्स रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो सेक्स रेशियो जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो, जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स रेशियो, मतलब उसमें मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, ठीक है। ये जो होगा मेल और फीमेल, तो इसका जो रेशियो आएगा ना, कोई एक पॉपुलेशन हमने ली 1000 लोग या जितने भी लोग, उसको हमने काउंटिंग की कि उसमें कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं ना। तो जैसे हम लोग एक रेशियो निकालते हैं तो 900 फीमेल और 1000 मेल, जनरली ऐसा रेशियो करके आता है ना। तो ये रेशियो जो है लास्ट टाइम ये रेशियो रहा है, ठीक है। तो ये जो इस तरह का रेशियो है कि 900 मेल है 900 फीमेल है 1000 मेल, ठीक है। तो फीमेल कम मेल ज़्यादा, ये सेक्स रेशियो जो है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेक्स रेशियो बोलेंगे इस तरह के रेशियो को, मेल इंडिविजुअल और फीमेल इंडिविजुअल के रेशियो को। फीमेल वगैरह की जो है पहले गांव देहात वगैरह जो एरियाज होते हैं, विलेजेस जो होते हैं ना, तो उसमें क्या है, फीमेल फेटिसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि फीमेल का रेशियो कम देखने को मिलता था, और साथ में एजुकेशन की कमी की वजह से लोगों की, ठीक है, और पुरानी विचारधारा जिसको भी बोला जाता है, ठीक है, उस वजह से भी जो उनका ट्रेडिशनल जो बिलीफ थे, तो उस वजह से भी क्या है कि फीमेल का इंडिविजुअल की जो काउंटिंग है वो काफ़ी कम थी और मेल की ज़्यादा थी। अब हालांकि थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो गई काउंटिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेक्स रेशियो में देखने को मिलता है 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल्स एंड 40% मेल्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, मतलब अब थोड़े से ज़्यादा भी देखने को मिल जाते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। तो अ पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पॉपुलेशन जो होती है इसमें अलग अलग एज के लोग भी होते हैं। अभी हमने क्या देखा, सेक्स रेशियो कि मेल और फीमेल इंडिविजुअल का जो है वो किस तरह से रेशियो आ रहा है, मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं ना। इसके बाद हम लोग ने ये देखा कि अच्छा क्या इसका गलत असर क्या हो सकता है, जैसे अगर मान लो फीमेल बहुत कम हो गए, रेशियो का मतलब क्या है कि 1000 मेल पे 900 फीमेल, तो मतलब अब प्रॉब्लम होगी ना, जैसे 1000 मेल है फीमेल 900 है, तो सिर्फ 100 का डिफरेंस है यहाँ पे। लेकिन वही चीज़ हम लोग करोड़ों की आबादी में, अरबों की आबादी में देखेंगे तो फिर वो हज़ारों का फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो 100 का फ़र्क है वो हज़ारों का, तो इस तरह से कई लोग ऐसे होंगे जिनको फिर मीटिंग में या रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्या है कि मेल के लिए फीमेल अवेलेबल ही नहीं रहेगी, ठीक है। अगर फीमेल का अमाउंट, फीमेल की काउंटिंग जो बहुत कम हो जाएगी, तो इस तरह से क्या होगा कि मेल को अपना मेट वगैरह नहीं मिल पाएगा, तो उनको रिप्रोडक्शन करने में और आगे जनरेशन बढ़ाने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए फीमेल का रेशियो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए ना, फीमेल का रेशियो भी नॉर्मल होना चाहिए, दोनों का इक्वल होना चाहिए, फीमेल का भी मेल का भी, ताकि क्या है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मेल और फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले रिप्रोडक्शन के लिए ना।
और साथ में उन लोग को एजुकेशन की, हर चीज़ की, एजुकेशन की और जो भी है जॉब वगैरह की, करियर की, हर चीज़ की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग उनका एज, ठीक है। पॉपुलेशन में हम लोग एज देखते हैं कि एज का भी डिफरेंस आता है, पॉपुलेशन में एज का भी डिफरेंस आता है। किस तरह से कि देखो इंडिया, जैसे हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे यंग एज के हम लोग कह सकते हैं जो क्या होती है, चाइल्ड होता है, चाइल्ड ग्रुप होता है, ठीक है। तो उस एज के लोग जो है बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बर्थ हर साल बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, चाइल्ड की नंबर ऑफ चाइल्ड इंडिविजुअल यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज़्यादा है। और वही हम बात करते हैं कि अडल्ट की ना, तो अडल्ट क्या है, उससे कुछ कम है, ठीक है। और अडल्ट जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन से कुछ कम उनका नंबर होता है, ठीक है। अडल्ट मतलब हम लोग 18 ईयर के अबव लेके चलते हैं ना, जो रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, कैपेबल है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ओल्ड की, तो ओल्ड और ज़्यादा कम है, ठीक है ना। तो इस तरह से एक हमको पिरामिड देखने को मिलता है, ये एक्सपेंडिंग पिरामिड देखने को मिलता है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव जिसको बोल रहे हैं, चाइल्ड या नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये ज़्यादा है, क्योंकि हर साल बहुत ज़्यादा बर्थ होती है ना। और इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स भी चलाती रहती है ताकि बर्थ जो है थोड़ा कंट्रोल हो। तो हम लोग की पॉपुलेशन जो है असल में एक्सपेंडिंग है, क्या है, हम लोग की पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग है। यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा है। फिर इसके बाद है रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव में क्या होता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ अडल्ट। तो नंबर ऑफ अडल्ट जो है वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन से कुछ कम है, ठीक। फिर इसके बाद है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। पोस्ट रिप्रोडक्टिव क्या है, नंबर ऑफ ओल्ड पीपल, ठीक है। तो ये और ज़्यादा कम है ना, नंबर ऑफ ओल्ड पीपल और ज़्यादा कम है। तो ये चीज़ समझ में आ रही है, एक्सपेंडिंग रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक। इस तरह से ये एज है, इसका पिरामिड बनता है। ये हम लोग इस एज का भी पिरामिड बनाते हैं। इकोलॉजी में जैसे हम लोग इकोसिस्टम वगैरह में पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी बनाते हैं, वैसे ही हम लोग पॉपुलेशन में पिरामिड ऑफ एज भी बनाते हैं। तो ये एज का पिरामिड इस तरह से बनता है ना। बेस ज़्यादा, इसका मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज़्यादा है। ऊपर से ब्लू ब्लू ये वाला बार कम, मतलब अडल्ट कम है इसमें। और फिर तीसरे नंबर पे क्या है कि इसमें जो ओल्ड लोग हैं वो और ज़्यादा कम है, ठीक। तो ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होती है, इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा है। दूसरी हम लोग पॉपुलेशन देखते हैं, स्टेबल पॉपुलेशन ये है, ठीक है। ये हो गई अमेरिका या जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अमेरिका की जैसे हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे स्टेबल पॉपुलेशन है, ठीक है। स्टेबल पॉपुलेशन मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ अडल्ट ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, यानी सेम है। और नंबर ऑफ ओल्ड पीपल क्या है, इनसे कम है। तो ये स्टेबल पॉपुलेशन होती है ना, कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इस वजह से क्या है, इनको बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज़्यादा होंगे तो एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे, खर्चे भी ज़्यादा होंगे। इनके क्या है, इनके खर्चे इतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन नॉर्मल है और अडल्ट भी नॉर्मल है, ठीक है। अडल्ट वर्किंग ग्रुप होता है तो वर्किंग ग्रुप नॉर्मल है, इससे क्या उनका प्रोडक्टिविटी भी सही है, ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है, इसीलिए डेवलप कंट्री में आते हैं ना। इंडिया और चाइना डेवलपिंग में आता है क्योंकि यहाँ पे क्या नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज़्यादा है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, ठीक। और नंबर ऑफ अडल्ट उससे कम है, यानी यहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्या है, थोड़ी एक्सपेंसेस थोड़ा कम ही है। लेकिन यहाँ पे क्या स्टेबल, जब हम लोग बात कर रहे हैं अमेरिका की, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम है जिसकी वजह से इनका खर्चा भी कम है। और इनमें क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है वो सेम है, नंबर ऑफ इसके नंबर ऑफ चिल्ड्रन के, नंबर ऑफ अडल्ट जो है वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन के सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब प्रोडक्टिविटी क्या है, इक्वल है, जितने इनके एक्सपेंसेस है उतनी प्रोडक्टिविटी भी है, उससे ज़्यादा ही है। फिर हम लोग बात करते हैं ओल्ड पीपल की, तो ओल्ड पीपल यहाँ पे भी अडल्ट से और चिल्ड्रन से कम है, ठीक। तो ये स्टेबल एक पॉपुलेशन आ जाती है, इसको बोलते हैं स्टेबल पॉपुलेशन। नेक्स्ट है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ठीक है। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चिल्ड्रन, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम है, ठीक है। और नंबर ऑफ एडल्ट रिप्रोडक्टिव फेज ना, ये एडल्ट बोल रहे हैं, नंबर ऑफ एडल्ट क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन से ज़्यादा है। और फिर नंबर ऑफ ओल्ड, ठीक है, ओल्ड पीपल ये क्या है, उनसे कम है। तो इस तरह से डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम है। जब नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, क्योंकि फिर वहाँ पे क्या है कि बर्थ अगर नहीं हो रही है या बर्थ कम हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा कि उसे क्या होगी, वो एक पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वो डिक्लाइन होती चली जाएगी, वहाँ पे कमी होती जाएगी ना इंडिविजुअल्स की। क्योंकि अगर बर्थ ही कम हो रही है तो धीरे धीरे क्या होगा, उसे इंडिविजुअल भी, क्योंकि ज़्यादातर लोग सर्वाइव कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, एडल्ट बनते हैं, तो धीरे धीरे वो क्या होगी, पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी ना, अगर चिल्ड्रन ही कम होने लगेंगे तो इस तरह से यहाँ पे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो ये स्टेबल और फिर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ये कहाँ की, जापान वगैरह की जो पॉपुलेशन है ये डिक्लाइनिंग है, ठीक है। जापान वगैरह की जो पॉपुलेशन है डिक्लाइनिंग है, क्योंकि यहाँ पे क्या है
नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम है और अडल्ट से ज़्यादा है, यानी कुल मिला के यहाँ पे चिल्ड्रन कम है तो इस तरीके से डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन भी कही जाती है और ओल्ड भी कम है। तो ये डिफरेंट एजेस के बेसिस पे और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस के बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड किया जाता है, एज ऑफ पिरामिड को ड्रॉ किया जाता है और डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन की एज की कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे ये एरिया है, यहाँ पे 10 इंडिविजुअल हैं एक ही पॉपुलेशन के, 10 लोग हैं, एक एरिया वहाँ पे 10 लोग हैं, ठीक है। और एक एरिया वहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 या 3 लोग हैं, ठीक है। तो कहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, कहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा है। एरिया सेम है, ठीक है, एरिया का साइज सेम है, लेकिन इसमें क्या है, ये वाले हिस्से में जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल है तो इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, अगर हम दूसरे एरिया से उसको कंपेयर, सेम साइज़ के दो एरिया को अगर हम कंपेयर करें तो एक एरिया में अगर ज़्यादा लोग हैं और दूसरे एरिया में कम लोग हैं, तो जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है, या जहाँ पे कोई एक एनिमल स्पीशीज़ की ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ज़्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल होंगे, तो उसको हम बोलेंगे, या बड़ी पॉपुलेशन होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल का ज़्यादा होना, ठीक है। यह है पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी किसी एक पर्टिकुलर जगह पे। और नेक्स्ट इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का बताया था अभी कि पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरह से होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये डिपेंड करती है, ठीक है, डिफरेंट फैक्टर्स यहाँ पे होते हैं, जैसे कि नेटैलिटी और बर्थ रेट, जिसको बोलते हैं नेटैलिटी। अभी बस समझाया था कि बर्थ रेट क्या होता है, तो नेटैलिटी जितने जैसे हम 1000 इंडिविजुअल लेके चल रहे हैं, जितने इंडिविजुअल लेके चल रहे हैं तो उस पर किस तरह से, ठीक है, उस पर किस तरह से नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज़ हो रहे हैं, कितनी बर्थ हो रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेटैलिटी। नेटैलिटी क्या होती है, जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ते जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, कैसे बढ़ते हैं, बर्थ के थ्रू, ठीक है। तो जब बर्थ होती है, चाइल्ड बर्थ होती है, तो उससे नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ने लगते हैं, तो इससे डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी क्योंकि एक एरिया में ज़्यादा लोग हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेटैलिटी। जैसे कोई एक एरिया था, पहले वहाँ पे सिर्फ 2 लोग थे, ठीक है, फिर उन्होंने आपस में रिप्रोडक्शन किया ना, और 2 लोग तो उन्होंने रिप्रोडक्शन किया, फिर 3 हो गए, ठीक है, 3 या उनके जितने भी चिल्ड्रन वगैरह हुए, फिर उन्होंने आपस में रिप्रोडक्शन किया तो और नंबर बढ़ गए, ठीक है। इस तरह से नंबर बढ़ते जाते हैं, तो ये डेंस पॉपुलेशन होती जाती है, इसको बोलते हैं नेटैलिटी बर्थ रेट, ठीक है। गिवन पीरियड में हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं, 1 साल या 1 महीना, कोई एक पर्टिकुलर टाइम लेके चलेंगे। इसके बाद आती है मोर्टैलिटी। मोर्टैलिटी क्या होती है कि जैसे डेथ हो रही है किसी जगह पे, ठीक है, तो धीरे धीरे करके डेथ, इसको डेथ रेट को हम लोग बोलते हैं मोर्टैलिटी, मोर्टैलिटी, ठीक है। मोर्टैलिटी जो होती है डेथ रेट होता है, यानी कितने इंडिविजुअल जो है डेथ हो रही है उनकी 1 साल में या 1 महीने में, यानी हम लोग 1 साल लेके चलते हैं, 1 साल में कितने इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही है, और जितने की डेथ हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस रेट को बोलेंगे कितने इंडिविजुअल थे और उसमें कितने की डेथ हुई, ठीक है। तो इस रेट को हम लोग बोलते हैं मोर्टैलिटी। जैसे हम लोग समझ सकते हैं कोरोना में बहुत तेज़ी से क्या लोगों की डेथ हो रही थी, ठीक है, कोरोना जब टाइम था तो उस टाइम में बहुत तेज़ी से लोगों की डेथ हो रही थी, तो क्या उस टाइम पर मोर्टैलिटी बहुत ज़्यादा थी, डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि 1-2 साल जितने टाइम रहा कोरोना, ठीक है, तो उस दौरान क्या है कि बहुत ज़्यादा लोग की डेथ होने लगी, कम समय में बहुत ज़्यादा लोग की, लाखों लोग उसमें उनकी डेथ होने लगी, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मोर्टैलिटी ना। फिर है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या होता है, जब किसी एक जगह पे किसी दूसरी जगह से लोग आके रहते हैं किसी एक जगह पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं इमिग्रेशन। जैसे एक जगह है, इसको हम बोल दिए ए, ठीक है, और कोई एक जगह है बी, इसको बोल दिए बी, तो ये दूसरी जगह से जब इस ए पे आके रहने लगे लोग, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन, ठीक है। अच्छा, इमिग्रेशन जब होगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ जाएंगे, ठीक है, इस वाली जगह पे लोग बढ़ जाएंगे ना, ठीक है, यहाँ से लोग आके यहाँ पे आके रहने लगे तो इस जगह पे ए वाली जगह पे लोग बढ़ जाएंगे, तो इमिग्रेशन की वजह से भी क्या होता है, ये पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ जाती है ना, तो ये पॉजिटिव होता है पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए। इंडिया इसको हम लोग इंक्रीमेंट बोल देते हैं कि पॉजिटिव डेंसिटी के लिए इंक्रीमेंट है इमिग्रेशन। दूसरा है एमिग्रेशन। एमिग्रेशन क्या होता है, तो एमिग्रेशन जो होता है जब इस जगह से लोग दूसरी जगह पे चले जाते हैं तो इसको बोलते हैं एमिग्रेशन। इस जगह से लोग दूसरी जगह पे चले जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एमिग्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे लोग कुछ थे, वो दूसरी जगह पे चले गए और वहाँ पे लोग जो नंबर्स हैं वो बढ़ने लग गए,
तो उसको बोलते हैं एमिग्रेशन। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जब अदर प्लेस पे इंक्रीज होने लगेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एमिग्रेशन। तो ये 4 टाइप से होता है, नेटलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, ये 4 टाइप हैं इसके। नेटलिटी होती है बर्थ रेट, बर्थ रेट का मतलब क्या, पॉजिटिव जो होता है यानी पॉपुलेशन डेंसिटी में नंबर ऑफ इंडिविजुअल का बढ़ना, ठीक है, ये होता है इमिग्रेशन। दूसरा होता है इमिग्रेशन नेटलिटी, और दूसरा होता है मोर्टेलिटी, ठीक है। एक नेटलिटी है बर्थ रेट जिसकी वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है। इमिग्रेशन जब लोग आ रहे हैं तो उस वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, यानी इस जगह पे जो लोग हैं वो उनकी नंबर ज़्यादा होते जा रहे हैं। फिर जब वहाँ से किसी दूसरी जगह पे गए तो ये हो गई मोर्टेलिटी, यानी नंबर यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल का नंबर कम हो गया क्योंकि लोग क्या मर रहे हैं ना। मोर्टेलिटी में क्या होता है, लोग मर रहते हैं, ठीक है। डेथ जो होती है तो उसको हम लोग मोर्टेलिटी बोलते हैं। जब डेथ होती है या कोई मान लो नेचुरली जब एज पूरी हो जा रही है तो उनकी डेथ हो जा रही है ना, या किसी वजह से, किसी डिजास्टर की वजह से, या किसी क्या कहते हैं जो, जैसे वो चल गई थी ना पैंडमिक जो हो गया था कोरोना, ठीक है, बीमारी बहुत बड़ी, तो इसकी वजह से लोग जब मरने लगते हैं तो इस जो रेट होती है इसको बोलते हैं डेथ रेट को, मोर्टेलिटी, ठीक है। और इसकी वजह से भी पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाती है, यानी इनके नंबर इंडिविजुअल कम हो जाते हैं। दूसरा फिर इमिग्रेशन, इमिग्रेशन की वजह से भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम होते हैं क्योंकि वहाँ से लोग फिर बाहर जाने लगते हैं, ठीक है, उस जगह से लोग बाहर जाते हैं। तो इसकी वजह से इमिग्रेशन क्या हो, यहाँ की जहाँ पे वो लोग पहले से थे, जैसे बी है, यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं दूसरी जगह ए पे जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे तो वो नंबर कम हो गया ना इंडिविजुअल, ठीक है, वो लोग यहाँ से कम हो गया, वो दूसरी जगह पे चले गए। यहाँ पे पहले 5 लोग थे और यहाँ पे 10 लोग थे, ठीक है। और यहाँ से ये जब पाँचों यहाँ पे 10 चले गए, 10 के पास चले गए तो यहाँ पे कितने बचे, 0 बचे, ठीक है। तो बी वाले पे तो इसको हम लोग बोलेंगे इमिग्रेशन, ठीक। और इमिग्रेशन की वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन कम हो जाती है, यानी यहाँ पे जो है बी वाली प्लेस पे पॉपुलेशन कम हो गई और सारे का सारे कहाँ पे चले गए, ए वाली प्लेस पे। तो ए पे इमिग्रेशन हो गया और बी पे एमिग्रेशन। एमिग्रेशन की वजह से यहाँ पे 10 पहले से थे, 5 और आ गए तो 15 हो गए, यहाँ पे 15 हो गए ए वाले प्लेस पे, इधर ऊपर ये जो इधर थी जगह, इधर 15 हो गए, और बी वाले पे कितने हो गए, 0, क्योंकि इधर कम हो गए। तो इन सब चीज़ों को हम लोग रिलेट भी कर सकते हैं, नेटलिटी को, मोर्टेलिटी को, ठीक है। और यहाँ पे इमिग्रेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट, हर चीज़ को हम लोग रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है, एक फॉर्मूला बन के आता है हमारे पास, एन टी प्लस वन इक्वल एन टी प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। यहाँ पे एन टी प्लस वन क्या है, एन टी प्लस वन क्या है, यहाँ पे ये पॉपुलेशन डेंसिटी बात की है, 1 साल बाद की, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, प्लस वन लिखा है ना। एन टी क्या है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी पहले से थी एन टी है, प्लस बी, बी यहाँ पे बर्थ रेट है, आई इमिग्रेशन है, डी क्या है यहाँ पे डेथ रेट, और ई इमिग्रेशन है। तो इन सबको रिलेट करके फॉर्मूला बना दिया जाता है ताकि हम प्रिडिक्ट कर पाएँ कि यहाँ पॉपुलेशन अगर बर्थ होती है, क्योंकि ये सब चीज़ें चल ही रही हैं किसी भी एक कंट्री में, बर्थ भी हो रही है उसी टाइम पे डेथ भी हो रही है लोगों की, ठीक है, उसी टाइम पे लोग बाहर से फॉरनर आ भी रहे हैं और यहाँ से लोग बाहर जा भी रहे हैं, ठीक है, इमिग्रेशन इमिग्रेशन भी हो रहा है, तो हर चीज़ें हो रही हैं एक साथ, तो इन सबको रिलेट कर दिया जाता है, इन सबको क्या किया जाता है, रिलेट कर दिया जाता है। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जब इन सब चीज़ों को रिलेट कर देते हैं तो इसको हम इस फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इससे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 1 साल बाद पॉपुलेशन पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है, 1 साल बाद किस तरह से पॉपुलेशन जो है उसके इंडिविजुअल्स वगैरह वो वेरी करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हमने देखा भी इसके बारे में कि इमिग्रेशन, नेटलिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, मोर्टेलिटी और इमिग्रेशन, इन सब में क्या रिलेशन है, ठीक है। सिंपल सा क्या है कि इमिग्रेशन और नेटलिटी की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है, और मोर्टेलिटी और इमिग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी लेस होती है, माइनस होती है, इसकी वजह से पॉपुलेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ग्रोथ मॉडल, ठीक है, ये ग्रोथ मॉडल आता है। ग्रोथ मॉडल क्या है, ठीक है, तो मतलब किस तरह से पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है ना, पॉपुलेशन जब इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो या पॉपुलेशन जब इंक्रीज हो रही है सेम उसी टाइम पे तो क्या हो रहा है, लोगों की डेथ भी तो हो रही है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी टाइम पे लोगों की डेथ भी हो रही है, तो पॉपुलेशन फिर भी तो इंक्रीज अगर हो रही है, तो फिर हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, किस तरह से प्रिडिक्ट करेंगे कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई या कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो उसके लिए हम फॉर्मूला बना लेते हैं, ग्रोथ मॉडल बना लेते हैं, इसको बोलते हैं, एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल जब डायरेक्ट ग्रोथ हो रही है लगातार, जैसे ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है, लगातार एक ग्रोथ हो रही है। और दूसरी आती है एक और यहाँ पे दिया होगा ग्रोथ मॉडल, लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक, दूसरी है लॉजिस्टिक ग्रोथ है। तो 2 तरह की ग्रोथ होती है, एक होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये 2 तरह का हमारे पास ग्रोथ आती है। अब ये एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है, जैसे कोई एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है ना, और बहुत फेवरेबल इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाती है, ठीक है। हालांकि बर्थ रेट और डेथ रेट का असर पड़ता है, ठीक है, उसका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। जैसे इंडिया है, यहाँ पे क्या है,
ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, यहाँ का नेचर जो है और यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। बाकी अदर कंट्रीज़ देखें जैसे हम लोग ना, तो अफ्रीका वगैरह देखें, गर्मी गर्मी खाली रहती है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत हॉट है। और अगर हम लोग देखें ठंडी इलाके, रूस वगैरह, वहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ है, वहाँ पे रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन इंडिया क्या ट्रॉपिकल रीजन है और इसमें हर जो होता है मौसम रेगुलर बेसिस पे रिपीट होता रहता है और ना बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी। इस वजह से यहाँ की पॉपुलेशन भी लगातार बढ़ती जाती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन भी इसमें अच्छे से फ्लरिश कर पाती है, यहाँ पे लोग भी अच्छे से क्या करते हैं अपनी जनरेशन आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक एक्सपोनेंशियल यहाँ पे ग्रोथ जनरली देखने को मिल सकती है डी/dt को सारन ना। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये बस एक एग्जांपल के लिए बताते हैं। होती क्या असल में लॉजिस्टिक ग्रोथ ही होती है ना। नेचुरल कंडीशन में लॉजिस्टिक, ये हम एक मान के चलते हैं आइडियल कंडीशन कि जब फेवरेबल जो कंडीशन होती है अगर फेवरेबल है, ठीक है, हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है, सब चीज़ें मिल रही है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, रहने के लिए जगह मिल रही है, ठीक है, हर चीज़ें अवेलेबल है, हर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल जो उनको रिप्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे और अपनी जनरेशन आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो है क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ लगातार होती जाएगी, ठीक। और अगर कहीं का इन्वायरमेंट अच्छा है तो बाहर से भी लोग वहाँ पे आके रहेंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगी, यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। दूसरी है लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक क्या होती है कि देखो हमारे जो इन्वायरमेंट है ना, इसकी एक कैरिंग कैपेसिटी है जिसको हम लोग के बोलते हैं। ये क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी। तो हमारे जो इन्वायरमेंट है असल में वो क्या है, एक कैरिंग कैपेसिटी है। तो एक डिफरेंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल को वो कैरी कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा इंडिविजुअल हो जाएंगे, ज़्यादा लोग हो जाएंगे, तो फिर वो उसको कैरी नहीं कर पाएगा और इन्वायरमेंट क्या होगा, उसमें अपने आप ही कोई डिजास्टर वगैरह कुछ ऐसा इम्बैलेंस आ जाएगा जिसकी वजह से पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी और फिर से नॉर्मलाइज हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो जब भी हम लोग लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करते हैं, देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है वो जे शेप कर्व बनता है। एक्सपोनेंशियल कर्व कैसे बनता है, जे शेप। और लॉजिस्टिक का कर्व कैसे बनता है, एस शेप का बनता है, ठीक है। लॉजिस्टिक का कर्व जो होता है वो एस शेप का बनता है। तो इसमें हम लोग कैरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कैरिंग कैपेसिटी, यानी हमारे नेचर की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसकी वजह से जो ग्रोथ हमारे पॉपुलेशन की हो रही है तो वो लिमिटेड रहती है। पहले क्या है कि जब फेवरेबल इन्वायरमेंट मिला तो ग्रोथ बढ़ी, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, इन्वायरमेंट में जब कैरिंग कैपेसिटी आ गई, मतलब कि इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल हो गए कि अब उससे ज़्यादा अगर इंडिविजुअल हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, नेचर में चीज़ें न्यूट्रिशन वगैरह कम पड़ने लग जाएंगी, जगह कम पड़ने लग जाएगी, रिसोर्सेज कम पड़ने लग जाएंगे। तो फिर क्या होती है, पॉपुलेशन धीरे धीरे फिर डिक्लाइन भी होने लगती है। तो इसको या कांस्टेंट होकर रुक जाती है, डिक्लाइन होती है धीरे धीरे और कांस्टेंट एक हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ना बढ़ती है ना बहुत ज़्यादा घटती है। तो इस तरह का एस शेप कर्व हमें देखने को मिलता है यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी। तो ये हम लोग एक नेचुरल बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे नेचर में ऐसा पॉसिबल है कि जब जैसे कोई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर रही है, जैसे अपनी इंडिया के ले लें, बहुत ज़्यादा अगर पॉपुलेशन हो गई यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि एक कैरिंग कैपेसिटी जो यहाँ के नेचर की है, यहाँ के इंडिया में जितने भी रिसोर्सेज वगैरह हैं वो अचीव जब हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर क्या है, और ज़्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल का रहना पॉसिबल नहीं होगा। तो इस वजह से क्या होगी कि यहाँ की कैरिंग कैपेसिटी की वजह से यहाँ की ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगी ना। क्योंकि नेचर में फिर इम्बैलेंस आने लगेगा। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होती जाती है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है ना, फिर नेचर में एक इम्बैलेंस आने लगता है, ठीक है। क्योंकि नेचर के रिसोर्सेज जो है वो बहुत लिमिटेड है, ठीक। न्यूट्रिशन लिमिटेड है, जगह लिमिटेड है, ठीक है, एरिया। तो अब लोगों को रहने के लिए न्यूट्रिशन भी चाहिए, एरिया भी चाहिए, सब चीज़ें चाहिए, तो वो कहाँ से प्रॉपर मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग किसी भी कंट्री या वर्ल्ड की बात करें तो ये पूरी कैरिंग कैपेसिटी के पे डिपेंड करता है, ठीक है। कितने लोग वहाँ पे रह सकते हैं और किस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं। यहाँ पे एस शेप का करवाता है और ये इसका फॉर्मूला है। लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है, डी/dt को सारे। जब लॉजिस्टिक ग्रोथ जैसे हो रही है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, डी/dt को सारे, और इससे हम लोग पता लगा देते हैं हाँ कितनी जो है पर्टिकुलर टाइम में कितने लोग इंडिविजुअल बढ़े हैं किसी जगह पे, ठीक है, कितनी ग्रोथ हुई है लोगों की। दूसरा अगर तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही थी तो इस तरह का फॉर्मूला लगा रहे हैं। लॉजिस्टिक ग्रोथ अगर हो रही है तो हम लोग डी/dt को RN k-n/n ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। इससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितने इंडिविजुअल किसी जगह बढ़े हैं, कितनी ग्रोथ हुई है ना। तो ये हमारे पास दो फार्मूले यहाँ पे हैं, एक किसका फार्मूला है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, और एक लॉजिस्टिक ग्रोथ का फार्मूला है। ये आपको याद रखना है, ठीक। और साथ में आपको ये याद रखना है यहाँ पे एन टी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, ठीक है। टी टाइम के बाद कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, यानी कितने ज़्यादा लोग किसी पर्टिकुलर जगह पे होंगे। एन नॉट क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो, जीरो टाइम पे मतलब एक इनिशियली कि कहीं पे जो है पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, वो चीज़ है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो। आर इंक्रीसिक रेट है नेचुरल इंक्रीज का, ठीक है। आर यहाँ पे क्या है, इंट्रिंसिक रेट है नेचुरल इंक्रीज का, कितनी तेज़ी से जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसका इंट्रिंसिक रेट ना, यानी उसकी खुद की एबिलिटी कितनी है पॉपुलेशन की इंक्रीज करने की। तो पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करेगा ना कि वो कितने ज़्यादा कैपेबल है अपनी रिप्रोडक्शन करने की, अपनी जनरेशन आगे बढ़ाने के, ठीक है। तो पॉपुलेशन नेचुरल इंक्रीज की इंट्रिंसिक रेट भी होता है आर,
जो उनका खुद का पोटेंशियल होता है। ई है बेस ऑफ नेचुरल एल्गोरिदम, यहाँ पे 2.71828 लेके चलते हैं। तो इससे एक हम लोग फार्मूला बना लेते हैं, एन टी इक्वल्स एन नॉट ई आर टी ना। जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, जे शेप कर्व मिला है, ये आपको याद रखना है, और एन टी इक्वल्स एन नॉट ई आर टी का फार्मूला हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। नॉर्वे वगैरह जैसे नॉर्वे है, इंडिया है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ में हमने देखा कि एस कर्व होता है, ठीक है। सिग्मॉइड कैरिंग कैपेसिटी नेचर की है, ठीक है। एक लिमिटेड नंबर ऑफ वैली इन्वायरमेंट जो सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में क्या है, हर चीज़, इसको बेस पर लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहते हैं, वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड हज पर लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है, इसको कहा जाता है। तो इसका ये फॉर्मूला है, डी एन अपॉन डी टी कोस आर एन के माइनस एन अपॉन के। यहाँ पे के क्या, कैरिंग कैपेसिटी, एन है पॉपुलेशन डेंसिटी, टी है टाइम पर टाइम जो चेंजमेंट हो रहा है पर ईयर, और आर है इंट्रिंसिक रेट, एन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, और के है कैरिंग कैपेसिटी। तो ये लॉजिस्टिक वाले जो थे कैरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, तो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन है, और क्या चीज़ है यहाँ पे, पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। अब ये लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन किस तरह से होता है, यहाँ पे कुछ डेफिनेशन भी दिया है, हालांकि डार्विनियन फिटनेस वगैरह, लेकिन बोर्ड एग्जाम में तरह ये सब चीज़ें आती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मेन चीज़ जो वो देख लेते हैं। एक बार आपको बता देते, डार्विन फिटनेस क्या है, हाई आर वैल्यू, जब इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होती है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है किसी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोड्यूस करने का, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डार्विनियन फिटनेस ना। तो पॉपुलेशन वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व करेगी और अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं डार्विनियन फिटनेस, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइम पे वो ब्रीड करते हैं। जैसे हम लोग लेके चलते हैं, जैसे वंस, ठीक है, सिर्फ अपनी लाइफ टाइम में एक बार जो ब्रीड करेंगे, पैसिफिक सैल्मन फिश हो गई या बैम्बू, ये अपनी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार इनमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। पैसिफिक सैल्मन फिश या बैम्बू में इनकी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार रिप्रोडक्शन होता है। बर्ड्स और मैमल्स में क्या होता है, मेनी टाइम्स रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, एक से ज़्यादा इनके चिल्ड्रन होते हैं ना। तो बर्ड्स और मैमल्स जो होता है इनमें कई बार रिप्रोडक्शन हो सकता है, कई बार मीटिंग होती है। और ऑयस्टर पेलाजिक, ठीक है, ये सब भी बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं और स्मॉल स्मॉल साइज के अपने ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट हमें इंडिविजुअल में डिफरेंट उनकी पोटेंशियल देखने को मिलता है, किस तरह से वो अपने ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन इंट्रैक्शन देख लेते हैं। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, ठीक है। तो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में याद रखना हमें कि जब एक पॉपुलेशन क्या करे, दूसरी पॉपुलेशन के साथ है ना, जब जैसे कि कहीं पर कम्युनिटी है ना, अब कम्युनिटी है तो उसमें एक पॉपुलेशन क्या करेगी, एक स्पीशीज़ जो होगी वो दूसरे स्पीशीज़ को या तो बेनिफिट करेगी, या तो हार्म करेगी, या तो उस पर कोई असर नहीं भी वो इम्पैक्ट करेगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, कि दो अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में किस तरह से रिलेशन चल रहा है, वो किस तरह से एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो जब हम लोग पॉपुलेशन इंट्रैक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस दो साइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन क्या होता है, दो अलग अलग पॉपुलेशन के बीच में या दो अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में जिस तरह का रिलेशनशिप होता है, कि वो एक दूसरे को किस तरह से हेल्प कर रहे हैं या किस जैसे एक दूसरे को हार्म कर रहे हैं, ठीक है, क्या उनके बीच में कंडीशंस हैं, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। अच्छा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट भी टाइम पे मिलती रहे। और ये हम लोग बोर्ड के वन शॉट की का डिस्कशन कर रहे हैं, बोर्ड में जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई चाहे आईसीएसई, जो भी बोर्ड हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे म्यूचुअलिज्म की हम लोग बात कर रहे हैं ना, स्पीशीज़ ए है स्पीशीज़ बी, ये म्यूचुअलिज्म है। दूसरा कंपटीशन, माइनस माइनस इसमें, ठीक है, दोनों का है, यानी पॉपुलेशन इंटरेक्शन। अभी हम लोग देखते हैं म्यूचुअलिज्म क्या है, जब दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। जैसे लाइकेन में हम लोग देखते हैं, लाइकेन में क्या होता है, लाइकेन में होता है एल्गी होता है और फंगस होता है, ठीक है, फंजाई होता है। तो एल्गी और फंजाई ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, लाइकेन आपने देखा होगा पेड़ की छाल वगैरह जो होती है ना, ठीक है, तो पेड़ वगैरह पे, ट्रीज पे, उनकी बार्क पे
वाइट वाइट सा होता है कवरिंग, उसको हम लोग लाइकेन बोलते हैं। थोड़ा सा लगेगा ये फफूंद टाइप का है, ठीक है, वाइट वाइट सा दिखता है बड़ा। तो पेड़ की छाल पे या पत्थरों पे दिखता है तो उसको हम लोग लाइकेन बोलते हैं। और ये प्योर इन्वायरमेंट में बहुत क्या कहते हैं, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में ही ग्रो करता है, ठीक है। तो अब ये जो लाइकेन है इसमें एल्गी होता है और फंगस होता है। एल्गी फंगस की हेल्प करता है। एल्गी क्या करता है, एक प्लांट एल्गी है तो वो प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है और फूड बनाता है और वो फंगस को प्रोवाइड करता है, ठीक है। यानी फंगस को हम लोग कवक बोलते हैं, एल्गी को शैवाली बोलते हैं। तो एल्गी जो फंगस को फूड प्रोवाइड करता है। और फंगस फंगस अपना फूड खुद से नहीं बना सकता, वो एल्गी से फूड लेता है। और वो क्या करता है, वो एल्गी के लिए रूट की तरह वर्क करता है, क्योंकि एल्गी जो है ना वो बहुत लोअर प्लांट है। एल्गी क्या है, बहुत लोअर प्लांट है, उसके अंदर रूट्स वगैरह जैसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती। तो क्या करता है फंगस, उसको एल्गी को सॉइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके देता है, ठीक है। और इसी से क्या करता है, एल्गी जो है अपने लिए फूड फोटोसिंथेसिस करता है और फूड प्रिपेयर करता है। जैसे ये एल्गी है इस तरह का, ठीक है, इस तरह का होता है, थोड़ा सा घास का ऐसे झुंड जैसा हो, ठीक है। इसमें रूट देखने को नहीं मिलती एल्गी में ना। तो फंगस जो होता है इस तरह से धागे जैसा रहता है और इसको सॉइल में अच्छे से इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। उसकी तरह रूट की तरह काम करता है। इस तरह से फंगस होता है नेटवर्क टाइप का और इसको रूट प्रोवाइड करता है, ठीक है। रूट जैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एल्गी को, जिससे कि सॉइल से ये मिनरल और वाटर लेके एल्गी को देता है, ठीक है। सॉइल से मिनरल और वाटर लेके किसको देगा, एल्गी को देगा ना। तो ये सॉइल से मिनरल और वाटर लेकर एल्गी को देता है। और एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, फूड बनाता है। एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है और फूड बनाता है और वो फंगस को देता है। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की बेसिकली क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, स्पीशीज है, स्पीशीज भी जो आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। कंपटीशन, दूसरा है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है, दोनों एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है। जैसे इंसान इंसान कोई कहीं पे रहते हैं तो वो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं जगह के लिए या किसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए, तो इसमें दोनों को नुकसान हो जाता है, ठीक है। या कोई जानवर है, ठीक है ना, जैसे एक वो है, क्या कहते हैं उसको, एक कहानी है बिल्ली और बंदर वाली ना। उसमें दो बिल्लियाँ लड़ती रहती हैं और बंदर आके वो रोटी खा जाता है, ठीक है। तो उसमें दोनों को नुकसान हो जाता है ना। इसमें क्या होता है, दोनों को नुकसान होता है। उसी तरह से कॉम्पिटिशन भी यहाँ पे है कि दोनों जो स्पीशीज़ हैं ना, दो जो इंडिविजुअल हैं वो आपस में किसी एक चीज़ के लिए लड़ते हैं और आखिर में क्या होता है कि उन दोनों को उस लड़ाई की वजह से एक दूसरे से कंपटीशन करने में दोनों को नुकसान होता है, ठीक है, दोनों को हार्म होता है। तो ये कॉम्पिटिशन है। दूसरा क्या है, प्रेडेशन। प्रेडेशन प्रेडेशन जो होता है ये भी एक क्या है, इंटरेक्शन है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। और यहाँ पे एक को बेनिफिट होता है, एक को हार्म होता है, ठीक है। बेनिफिट किसको होगा, बेनिफिट होगा प्रेडेशन में। जैसे एक शेर है वो हिरन का शिकार कर रहा है, ठीक है, शेर है वो हिरन का प्रेडेशन कर रहा है, तो शेर जो है उसको फायदा होगा, बेनिफिट होगा, क्योंकि वो हिरन को खा जाएगा। और हिरन को नुकसान हो जाएगा क्योंकि वो उसको खा गया, ठीक है। तो उसकी पॉपुलेशन कम होने लगेगी और शेर की पॉपुलेशन फ्लोरिश करेगी। तो ये प्रेडेशन में होता है। प्रेडेशन में एक पॉपुलेशन जो होती है या एक स्पीशीज उसको बेनिफिट होता है और दूसरी पॉपुलेशन या दूसरी स्पीशीज जो होती है उसको लॉस हो जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं पैरासिटिज्म की, ठीक है। और आप लोग ये जरूर कमेंट कीजिएगा कि ह्यूमन, जैसे ह्यूमन के चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, तो जो चिल्ड्रन होते हैं जब वो उनका डेवलपमेंट चल रहा होता है, प्रेगनेंसी पीरियड जो होता है, तो उस दौरान वो क्या होते हैं, मदर की वॉम में होते हैं, ठीक है, उसके यूट्रस में। तो क्या ह्यूमन बेबी जो होता है या चाइल्ड वो मदर के लिए पैरासाइट होता है? इस चीज़ को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ह्यूमन का जो चाइल्ड है वो मदर के लिए पैरासाइट होता है या नहीं होता, ठीक। पैरासिटिज्म क्या होता है कि जब एक स्पीशीज़ है वो दूसरी स्पीशीज़ पे डिपेंड करती है, उससे अपना न्यूट्रिशन वगैरह लेती है और बदले में उसको डिसीज़ करती है। जैसे जुएँ वगैरह होते हैं, ठीक है, हमारे बालों में जुएँ वगैरह होते हैं, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग को उसकी वजह से इरिटेशन हो जाती है, प्रॉब्लम होने लगती है। या जैसे बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, वो भी एक तरह से पैरासाइट है, ठीक है। जब बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो क्या होते हैं, उसको उसके इंटेस्टाइन वगैरह से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो उनकी आंतों से न्यूट्रिशन वगैरह लेते हैं बच्चों की आंतों से और इसके बदले में बच्चों में क्या हो जाती है, डिसीज़ हो जाती है, इसको बोलते हैं एस्कैरियोसिस, ठीक है। कीड़ों की वजह से बच्चों में डिसीज़ हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, एस्कैरियोसिस बोलते हैं। तो ये पैरासिटिज्म जो है इसमें क्या होता है, एक स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है ना। और इसमें क्या होती है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जैसे एक्टोपैरासाइट होती है, एंडोपैरासाइट ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक स्पीशीज़ को फायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा। अभी एक एग्जांपल दिया, जैसे इंसान के पेट में कीड़े जब पड़ जाते हैं या बच्चों के पेट में अक्सर देखने को मिलता है कीड़े पड़ जाते हैं, तो कीड़े क्या करते हैं, बच्चों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और बदले में बच्चों को उनमें क्या, उनकी वजह से क्या हो जाती है, डिसीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कमेंसलिज्म, ठीक है। कमेंसलिज्म में एक को फायदा होगा, दूसरे को कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि वेल्स होती हैं, वेल मछलियाँ, तो उसके पास पास जो है छोटी छोटी फिशेज होती हैं,
तो वो छोटी फिशेस क्या होती हैं, वेल मछली के पीछे पीछे तैरती रहती हैं, और जब भी वेल जो है शिकार करेगी तो छोटी फिशेस जो उससे अपना फूड न्यूट्रिशन उसमें अपनी शेयरिंग कर लेगी, उससे अपना न्यूट्रिशन ले लेगी, ठीक है। तो लेकिन अब छोटी मछली को जैसे वेल को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, छोटी छोटी मछलियाँ वेल के लिए क्या वो करेंगी, उस पर असर करेंगी, तो वो थोड़ा बहुत ही खाएंगी उसमें से, ठीक है। तो जो भी शिकार वेल करती है वो उसमें से थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन इस छोटी फिशेस को मिल जाता है, और बड़ी मछलियों से बच भी जाती है, ठीक है। वेल के पीछे छुपे रहने से क्या होता है, छोटी मछलियाँ जो है बड़ी सी वेल के पीछे जब छुपी हैं तो छोटी मछलियों को दूसरी मछलियाँ जो उनसे बड़ी हैं वो नहीं खाने पाती, ठीक। तो एक तरह से उनकी सेफ्टी भी हो जाती है, और उनको जो भी वेल शिकार करेगी तो उनसे उनको न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा, ठीक है, उनसे उनको कुछ फूड मिल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज़ को बेनिफिट होता और दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई वेल को उन मछलियों के आसपास रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वेल का अपना अलग शिकार है, और जो छोटी मछलियाँ उनको क्या फ़ायदा हो रहा है कि उनको फूड भी न्यूट्रिशन भी मिल जा रहा है और सेफ्टी भी हो जा रही है। वेल एक तरह से उनके लिए बॉडी गार्ड का काम कर रही है। वेल क्या कर रही है, छोटी मछलियों के लिए बॉडी गार्ड का काम कर रही है। तो छोटी मछलियाँ जो है वो दूसरी शिकारियों से अपनी बच भी जा रही हैं। तो एक कमेंसलिज्म है कि एक स्पीशीज़ को फ़ायदा हो रहा है और दूसरे को ना फ़ायदा ना असर, कुछ नहीं, वो फ़र्क पड़ रहा है। एमेंसलिज्म, ठीक। एमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को जो होता है एक स्पीशीज़ को नुकसान होता है और दूसरी स्पीशीज़ को क्या होता है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक स्पीशीज़ को नुकसान होगा और दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये होता है एमेंसलिज्म। इससे ऐसी ये डिफरेंट इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कंपटीशन दिया है, एक मिनट इसके बाद चेक कर लेते हैं। पैरासिटिज्म दिया हुआ, इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा दिए हर एक चीज़, कमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो अभी समझाएं उस सब के बारे में डिटेल से आगे लिखा हुआ है, इसको आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में और चीज़ समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे एक टर्म आया था ना, तो कहाँ गया, कमेंसलिज्म और फिर, ठीक है, हाँ, एमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को नुकसान होता है दूसरे को फायदा और नुकसान कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट चीज़ें हैं। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, इसके बारे में एक बार दोबारा से आपको रिव्यू दे देते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, जब दोनों स्पीशीज़ को फायदा होता है, जैसे लाइकेन में है, एल्गी भी है और क्या है फंगस भी है, तो दोनों को जब फायदा होता है तो इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। दूसरा कंपटीशन, कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है। भाई जो भी स्पीशीज आपस में किसी भी चीज़ के लड़ेंगी तो फिर तो दोनों को नुकसान होना है ना। प्रिडेशन, प्रिडेशन में क्या होता है, एक को फायदा स्पीशीज को होगा और दूसरे को नुकसान होगा। जब भी शेर जैसे हिरन का शिकार कर रहा है तो शेर को तो फायदा हुआ और हिरन का नुकसान हुआ। पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म में क्या होता है कि इसमें डिसीज हो जाती हैं, जो इंसान में डिफरेंट टाइप की डिसीज हो जाती हैं, पैरासाइट ग्रो कर जाते हैं, तो इंसान को उसकी वजह से नुकसान होता है, यानी इसमें माइनस का साइन स्पीशीज बी में, और स्पीशीज है यानी वो पैरासाइट जो इंसान के अंदर डिसीज कर रहा है उसको फायदा होगा, तो स्पीशीज है यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो प्लस का मतलब एक स्पीशीज को बेनिफिट होगा दूसरे को नुकसान होगा। कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज को फायदा होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे वेल के बीच छोटी छोटी मछलियाँ छिपी रहती हैं, तो उन मछलियों को तो फायदा होता है, उनको न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा, उनको फूड भी मिल जाएगा, वेल जब भी शिकार करेगी तो उनको फूड भी मिल जाएगा, और उनको क्या होगा, प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी वेल की वजह से, वेल बॉडी गार्ड की तरह काम करेगी, लेकिन दूसरी स्पीशीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कमेंसलिज्म में एक को नुकसान होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पे इसी के बारे में डिटेल से लिखा हुआ, आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं ये सब चीज़ें। हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं जो क्या है, एक प्रिंसिपल होता है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये बहुत एग्जाम में आता है। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सिंपल से प्रिंसिपल क्या है, देखो कंपटीशन, कंपटीशन मतलब लड़ना, जब सेम स्पीशीज जो है या डिफरेंट स्पीशीज जब एक जगह के लिए लड़ेंगी, ठीक है, तो मान लो स्पीशीज है वो एक जगह, जैसे शेर हो गया, भेड़िया, वो लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है, शिकार के लिए लड़ रहे हैं किसी जगह के लिए कि भाई यहाँ पे हमारा इलाका होगा, यहाँ पे हमारा इलाका होगा, तो शेर या भेड़िया आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, किसी एक जगह के लिए, तो ये हो गया कॉम्पिटिशन। अब उस कॉम्पिटिशन में क्या होगा, किसी ना किसी का तो एक्सक्लूजन होगा। नहीं, गॉस एक साइंटिस्ट, ये वो वाले साइंटिस्ट नहीं है, फिजिक्स वाले, ठीक है, गॉस या फैराडे, ये अलग साइंटिस्ट है, इन्होंने प्रिंसिपल दिया था, ठीक है, ये बायोलॉजी के एक साइंटिस्ट हैं गॉस, उन्होंने ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था कि जब भी दो स्पीशीज जो होती हैं वो आपस में कॉम्पिटिशन करते हैं किसी भी जगह के लिए, तो क्या होता है, एक स्पीशीज उनमें से दूसरी स्पीशीज को वहाँ से भगा देती है, एक्सक्लूड कर देती है। एक्सक्लूजन लिखा है ना, तो एक्सक्लूजन मतलब क्या होगा, एक स्पीशीज का वहाँ पे एक्सक्लूजन हो जाएगा, उसको वो जगह छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक। जो ज़्यादा ताकतवर स्पीशीज होगी, ठीक है, जिसके ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे और जो बेहतर होगी, ठीक है, फिटेस्ट होगी जो किसी इन्वायरमेंट के लिए, तो वो वहाँ पे रहती है, और दूसरी स्पीशीज जो होगी
ठीक है, जो हार जाएगी या जो फिटेस्ट नहीं होगी, ठीक है, उतने ज़्यादा जिसके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, जो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, वो स्पीशीज़ क्या होगी, उसको वो जगह छोड़नी पड़ेगी। तो ये गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ठीक है, ये भी कभी कभी एग्जाम में आता है। और इसको सपोर्ट किसने किया था, मैकआर्थर ने, ठीक है। मैकआर्थर ने यहाँ पे इस वार्बलर्स की स्पीशीज़ का एग्जांपल दिया था। वार्बलर्स जो होती हैं चिड़िया एक तरीके की, ठीक है, तो इन्होंने इसका एग्जांपल दिया था कि कुछ चिड़िया थी, उनको अपनी जगह छोड़ के हटना पड़ रहा था वहाँ से, ठीक है। उनकी कुछ स्पीशीज़ को दूसरी स्पीशीज़, दो जैसे 5 स्पीशीज़ थी ना, तो कंपटीशन अवॉइड करने के लिए वहाँ पे उनको अपना पेड़ छोड़ना पड़ जाता है, ठीक है। तो अलग अलग वार्बलर्स जैसे ये होते हैं गौरैया वगैरह, इसी तरह की वार्बलर्स भी होती हैं। तो ये स्पीसीज जो थी क्या क्या करना पड़ा था उनको, रिसोर्स पार्टीशनिंग, यहाँ पे रिसोर्स पार्टीशनिंग भी देखने को मिलेगी, ठीक है। हालांकि मेन क्या है, ये गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल याद रखना है कि जब एक स्पीशीज़ है, जैसे वार्बलर्स की कुछ स्पीशीज़ है, तो उसमें से एक स्पीशीज़ जो जीतेगी, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उसको वो पेड़, एक पेड़ पे कई सारी वार्बलर्स हैं, तो उसको वो पेड़ छोड़ के क्या होगा, जो हार जाएगी स्पीशीज, उसको वो पेड़ छोड़ के हटना पड़ेगा, ठीक है। और जो जीतेगी वो वहाँ पे घोंसला बनाएगी अपने, वहाँ पे अच्छे से रहेगी, नेस्ट बनाएगी, और वहाँ पे मीटिंग करेगी, उसमें एग वो ले करेगी, ठीक है। और जो दूसरी बर्ड्स होंगी, जो दूसरी वार्बलर्स होंगी, उनको वो जगह छोड़ के हटना पड़ेगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है उतनी। तो इसको हम लोग बोलते हैं गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और इस तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग को जब ये चैप्टर प्रोवाइड किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा, एक बार रिप्ले करके देखिएगा, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। और जो लोग भी अभी सेशन को देख रहे हैं, सेशन को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपका हर एक लाइक हमारे लिए एटीपी की तरह करता है, किस तरह की वीडियो हम आपके लिए और बना के लाएँ। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा चैप्टर अच्छा लगता है, तो या किस चैप्टर में इंटरेस्ट है, तो उस तरह की वीडियो भी आपके लिए हम बना के लाएंगे, जिससे कि आपकी स्टडी में, बोर्ड की आप प्रिपरेशन करें तो बोर्ड की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प हो। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा फिग अंजीर का एक दिया हुआ डायग्राम, ठीक है, टी और वैस, ठीक है। फिग, इसके बारे में हम लोग क्लास 12 में स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि फिग फ्रूट पे किस तरह से होती है। वैस्प जो होती है ना, ये इसमें एग वगैरह लेइंग करती है, ठीक है, इसके फ्रूट्स में, अंजीर में, ठीक है। फिग फ्रूट के अंदर ये अपना क्या करेगी, एग वगैरह लेइंग करेगी, और बदले में क्या करेगी, ये पॉलिनेशन कर देती है। वैस्प क्या करती है, पॉलिनेशन करती है फिग का। तो ये म्यूचुअल रिलेशनशिप में आता है, ये भी दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं ना, फायदा दे रहे हैं। भाई फिग जो है अंजीर, उसका पॉलिनेशन कर रही है वैस्प, और वैस्प को साथ साथ में फैसिलिटी मिल रही है, फिग फैसिलिटी दे रहा है कि भाई इसमें एग लेकर दिया जाए, ठीक है। तो ये फ़ायदा हो जाता है इसको। तो म्यूचुअलिज्म है, दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ये बी है पॉलिनेटर ऑर्किड फ्लावर की, तो ये भी हेल्प कर रही है, पॉलिनेशन कर रही है, और बी को इसके बदले में पॉलिन रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये सब क्या है, एक दूसरे की हेल्प करने वाली स्पीशीज़ हैं ना। इसी तो हमें डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में यहाँ पे रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। और इस वीडियो को आप एक बार रिप्ले करके जरूर देखिएगा, ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें हमने एक सिंगल वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर कवर किया हुआ है। और हम लोग डेली दिन में 10 PM के आसपास, और रात में 9 AM या 10 PM के आसपास लाइव आते हैं, और हम लोग लाइव सेशन करते हैं। इसमें हम लोग वन शॉट कवर करते हैं, और क्लास 11th वगैरह का भी कुछ टॉपिक जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये चैनल स्पेशली नीट वालों के लिए, तो उनके लिए भी हम लोग वीडियोस लेके आते हैं। तो उसको आप जरूर अटेंड किया कीजिए रेगुलर बेसिस पे। और आप इसके बाद ये चैप्टर जब पूरा देख लें, तो आप अनसॉल्व के क्वेश्चंस वगैरह भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो अनसॉल्व के क्वेश्चंस वगैरह भी ट्राई कीजिएगा। जब आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, पूरा लेक्चर अटेंड कर लेंगे, तो आपसे फिर बोर्ड के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आपसे काफ़ी अच्छे से बनने लगेंगे। तो आप उसको भी जरूर ट्राई कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, जिससे जो लोग भी अभी यहाँ पे हमारे साथ लाइव कनेक्ट नहीं हो पाए, वो इस वीडियो को देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।